Hello guys, welcome in my YouTube channel Microbiowala. Today we will discuss about the gram staining, modification of the gram stain and how to do procedure of the gram stain. तो ग्राम स्टेन में अपन सबसे पहले देखते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस किया था हैंस क्रिस्टन ग्राम ने। तो इसको डिफरेंशियल बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में डिफरेंशिएट किया जाता है बैक्टीरिया को। तो ग्राम पॉजिटिव इसमें पर्पल कलर देता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। तो उससे अपन डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले अपन बैक्टीरियल स्मीयर बनाएंगे सैंपल से। जैसे बैक्टीरियल इस पे स्मीयर लिया, स्लाइड पे बैक्टीरियल स्मीयर बना दिया, उसको एयर ड्राई के लिए अपन 5 से 10 सेकंड के लिए एयर ड्राई के लिए छोड़ देंगे ताकि वो ड्राई हो जाए एयर में। फिर उसके अंदर हीट फिक्सेशन करेंगे अपन बुनसन बर्नर के ऊपर, फ्लेमिंग के अंदर अपन हीट फिक्सेशन करेंगे। तो 2-3 बार ऊपर से पास करेंगे और हीट फिक्स करेंगे ताकि बैक्टीरिया किल हो जाए और फिक्स हो जाए स्लाइड पे। तो अपन स्टेनिंग के दौरान जो बैक्टीरिया है वो इधर उधर नहीं हो स्लाइड पे, तो आराम से और आसानी से वो टेकअप कर सके और एक ही जगह रह सके। अब प्राइमरी स्टेन इसके स्टेप होते हैं कि फिक्सेशन के बाद प्राइमरी स्टेन, मॉर्डेंट, डीकलराइजेशन एंड काउंटर स्टेन। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर अपन प्राइमरी स्टेन है वो यूज करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट, या अपन यूज कर सकते हैं जेंसन वॉयलेट या मिथाइल वॉयलेट भी बोलते हैं इसको। ये 1 मिनट के लिए यूज करते हैं इसको। 1 मिनट के बाद डिस्टिल वाटर के अंदर रिंस करते हैं, स्लाइड को धो देते हैं डिस्टिल वाटर के साथ। एंड स्टेप 2 वी यूज द मॉर्डेंट यूज एज ए ग्राम्स आयोडीन फॉर 1 मिनट एंड आफ्टर ग्राम आयोडीन 1 मिनट रिंस द स्लाइड अंडर द डिस्टिल वाटर। और ये मॉर्डेंट होता है वो डाई के साथ कंबाइंड हो जाता है और डाई के साथ कंबाइंड होके वो डाई मॉर्डेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब स्टेप 3 के अंदर क्या होगा, डीकलराइजेशन होगा। डीकलराइजेशन मीन्स द रिमूव ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेन। तो इसके अंदर प्रोसीजर होता है एसीटोन, अगर अपन एसीटोन ले रहे हैं तो 1 to 2 सेकंड के लिए। अब अगर इथाइल एल्कोहल ले रहे हैं तो 20 से 30 सेकंड, और एसीटोन एल्कोहल ले रहे हैं तो 10 सेकंड के लिए। लेकिन अपन मोस्टली लैब के अंदर इथाइल एल्कोहल लेते हैं ½ मिनट के लिए। तो डीकलराइजेशन ये सबसे क्रूशियल फेज होता है। अगर इसमें डीकलराइजेशन अपन ने टाइमिंग ज़्यादा रख दिया तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसमें से भी स्टेन चला जाएगा। अगर अपन ने कम रख दिया तो क्या होगा कि जो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है, जैसे ग्राम नेगेटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, उसके अंदर भी प्राइमरी स्टेन रह जाएगा और यह स्टेन इम्पेयर करेगा काउंटर स्टेन के साथ। तो अपन इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अब स्टेप 4 के अंदर अपन काउंटर स्टेन यूज करते हैं कार्बल फ्यूजन और सेफ्रेनिन ये 30 सेकेंड के लिए करते हैं। फिर अपन वापस रिंस करते हैं डिस्टिल वाटर के साथ और एग्जामिन करते हैं अंडर ऑयल इमर्सन। तो क्या क्या हो गया कि सबसे पहले फिक्सेशन, फिर प्राइमरी स्टेन फॉर 1 मिनट, फिर रिंस, स्लाइड रिंस अंडर द डिस्टिल वाटर, अगेन यूज द मॉर्डेंट, ग्राम आयोडीन फॉर 1 मिनट, रिंस स्लाइड अंडर द डिस्टिल वाटर, आफ्टर डीकलराइजेशन with ethyl alcohol for 20 to 30 seconds and after wash the slide under the distilled water and use the counter stain as a saffronin for 30 seconds and wash the slide under distilled water and examine under oil examination. अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रेसिस्ट डीकलराइजेशन एंड रिटेन द कलर ऑफ प्राइमरी स्टेन वॉयलेट। तो क्या होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो डीकलराइजेशन करने पे उससे स्टेन नहीं जाता, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर होती है वो वेरी थिक और क्रॉस लिंक्ड होती है, तो उसके अंदर पोर नहीं पाया जाता। तो आयोडीन और डाई कॉम्प्लेक्स बना देता है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, वो क्रॉस नहीं कर पाता पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर, तो ये वॉयलेट कलर रिमेन रहता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर डीकलराइज्ड एंड देयरफॉर टेक काउंटर स्टैंड एंड अपीयर पिंक। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो डीकलराइजेशन से इसकी लाइपोपॉलीसेकेराइड जो लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन बार से भी लेयर एक लाइपोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है, वो वॉश्ड हो जाएगी और डिजोल्व हो जाएगी। इससे क्या है कि जो प्राइमरी स्टेन है वो बाहर आ जाएगा।
और अब क्या होगा, काउंटर स्ट्रेन है जो वो अंदर चला जाएगा सेल के और उसको पिंक कलर दे देगा। तो क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जैसे ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है वो वॉयलेट कलर में होगा, और ग्राम नेगेटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है वो पिंक कलर अपीयरेंस में दिखेगा लाइट माइक्रोस्कोप में। अब कुछ मॉडिफिकेशन है जो स्टेनिंग के बारे में, जो मॉडिफिकेशन है कि अपन प्राइमरी स्टेन है जैसे अपन ले रहे हैं क्रिस्टल वॉयलेट ले रहे हैं, उसकी जगह अपन दूसरा भी यूज कर सकते हैं। डी कलराइजेशन में अपन एसिड अल्कोहल, एसिड इथाइल अल्कोहल के अंदर अपन ले रहे हैं तो उसकी जगह अपन दूसरा भी यूज कर सकते हैं, और काउंटर स्टेन की जगह सैफ्रेनिन की जगह और कोई यूज कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया था, कॉफलॉप एंड बीरमैन। मॉडिफिकेशन के अंदर अपन प्राइमरी स्टेन के अंदर जो यूज कर रहे हैं क्रिस्टल वॉयलेट, उसकी जगह अपन मिथाइल वॉयलेट यूज कर सकते हैं, और काउंटर स्टेन में सैफ्रेनिन यूज कर रहे हैं उसके अंदर अपन बेसिक फ्यूजन यूज कर सकते हैं। जेंसन मॉडिफिकेशन ये बताता है कि अपन डी कलराइजेशन के अंदर इथाइल अल्कोहल यूज कर रहे हैं उसकी जगह अपन एब्सोल्यूट अल्कोहल यूज कर सकते हैं, और काउंटर स्टेन के अंदर अपन जो सैफ्रेनिन यूज कर रहे हैं वहाँ न्यूट्रल रेड यूज कर सकते हैं, और ये मेनली किसके लिए कर सकते हैं, गोनोकोकाई और मेनिंजोकोकाई, ये ग्राम नेगेटिव कोकाई है। तो ग्राम नेगेटिव कोकाई के मेनली दो ही एग्जाम्पल होते हैं, नाइजेरिया गोनोरिया एंड नाइजेरिया मेनिंजोकोकस, एंड एनएरोबिक के अंदर हो जाएगा तुम्हारा वेन्योलोना, तो वेलियोनोला हो जाएगा एनएरोबिक के अंदर। अब होगा विगट मॉडिफिकेशन। विगट मॉडिफिकेशन ये स्टैंडिंग टिश्यू सेक्शन के लिए काम आता है, इसमें डी कलराइजेशन अपन एनिल और जाइलोल करते हैं इंस्टेंट ऑफ द इथाइल अल्कोहल। एक और मॉडिफिकेशन होता है फ्रिस्टन एंड मोरेल मॉडिफिकेशन, इसके अंदर डी कलराइजेशन अपन इथाइल अल्कोहल की जगह आयोडीन एसीटोन डी कलराइजेशन यूज कर सकते हैं। तो 4 टाइप का मॉडिफिकेशन हो गया, कॉफलॉप एंड बीयरमैन मॉडिफिकेशन, विगट मॉडिफिकेशन, जेंसन मॉडिफिकेशन एंड फ्रिस्टन एंड मोरेल मॉडिफिकेशन। अब अपन ने क्या स्टेनिंग किया था, जैसे ग्राम स्टेनिंग है, इसका यूज क्या है, यूज ऑफ ग्राम स्टेनिंग मोस्ट वाइवा क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अपन डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं इजीली, ग्राम पॉजिटिव है वो वॉयलेट कलर लेता है और ग्राम नेगेटिव है वो पिंक कलर लेता है। फॉर आइडेंटिफिकेशन ग्राम स्टेनिंग फ्रॉम बैक्टीरियल कल्चर गिव्स एन आइडिया टू पुट द corresponding biochemical test for further identification of the bacteria। तो इसमें क्या होगा कि ये प्राइमरी क्लू दे देता है उसके बारे में कि ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बेसिल या कोकाई है, उसके हिसाब से अपन फर्दर बायोकेमिकल टेस्ट भी कर सकते हैं। टू स्टार्ट एम्पेरिकल ट्रीटमेंट, तो ये प्रीलिमिनरी क्लू देता है इसके बारे में कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव। इसके बाद अपन क्या होता है, पेशेंट में अपन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि इधर कल्चर हो रहा है इसके साथ साथ में पेशेंट भी ठीक हो जाए। तो इसमें क्या कर सकते हैं, टू स्टार्ट एम्पेरिकल ट्रीटमेंट फॉर फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म। कभी कभी क्या होता है, फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म होता है जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, वे बहुत कल्चर मीडिया के अंदर धीरे धीरे ग्रोथ करता है, तो बहुत टाइम लेता है, 24 to 48 आवर्स इंक्यूबेशन के आफ्टर में वो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी वो अगार पे दिखने लगती है, और उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन करके उसके बाद में अपन को ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। उससे पहले ये फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लू दे देता है। एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में क्लू दे देता है, क्योंकि ये एरोबिक जार और एरोबिक कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, इसके लिए एनएरोबिक जार और कल्चर मीडिया की रिक्वायर्ड पड़ती है। तो एनएरोबिक कंडीशन में ये बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकते हैं, तो अपन ग्राम स्टेनिंग करके अपन एनएरोबिक को पहचान लेंगे और उसके हिसाब से अपन फर्दर एनएरोबिक में कल्चर करेंगे। तो इसके अंदर जैसे क्लोस्ट्रेडियम है, तो क्लोस्ट्रेडियम टिटेनिया है, परफ्रिंजेस है, क्लोस्ट्रेडियम बोटुलिनम है, इसके बारे में ये ग्राम पॉजिटिव और स्पोर फॉर्मेशन करता है, बल्जिंग स्पोर फॉर्मेशन, उसके हिसाब से ये आइडिया दे देता है। अब यीस्ट होता है, तो यीस्ट में जैसे क्लोस्ट्रीडियम हो गया, तो ये ग्राम स्टेन मतलब ग्राम पॉजिटिव स्टेन लेता है, तो ग्राम पॉजिटिव की तरह दिखता है, मतलब ये वॉयलेट कलर में दिखता है। तो इसके बारे में भी ये यीस्ट है, या जैसे BYC मोस्ट ऑफ द कॉमन BYC होता है, तो इसमें बैक्टीरियल यीस्ट कॉलोनी होता है, तो ये दे देता है अपन को इसके बारे में क्लू कि ये यीस्ट है बैक्टीरिया नहीं है।
स्पुटम क्वालिटी होती है कि सैंपल के अंदर अपन बार्टलेट क्राइटेरिया देखते हैं स्पुटम के अंदर कि ये सैंपल क्वालिटी कल्चर करने के लिए मतलब स्पुटम सही है या नहीं है, या लोअर एस्पायरेटरी और अपर एस्पायरेटरी ट्रैक्ट के हिसाब से स्पुटम क्वालिटी देखते हैं अपन। उसके अंदर एपिथेलियल सेल हो गया, न्यूट्रोफिल सेल हो गया, ये देखते हैं ग्रेडिंग के हिसाब से। तो अपन स्पुटम क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।